अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हदीस जो है बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ही अहम हदीस है। इस हदीस की मफ़हूम को हम अपनी ज़िंदगी में इसे ले लिए तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये हदीस के रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, असल का नाम जो है अब्दुर्रहमान बिन सखर है। ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम, अबू हुरैरा बुलाते थे। अबू हुरैरा उनकी कुनियत है, यानी बिल्लियों वाला। उनका असल नाम जो है अब्दुर्रहमान है। उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालुकुम। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता है। लेकिन इंसान जो है धोखे में है, सूरतों को, शक्लों को देखती, और ये सूरतें जो है ये खुद के बनाली से नहीं है। ये सब के सूरत जो है अल्लाह ताला दिए सो, क्योंकि अल्लाह ताला मुसव्विर है, सूरतों को बनाने वाला है। तो वो जैसा मर्जी चाहे अल्लाह ताला बनाता है। एक को गोरा बनाता है, एक को काला बनाता है, एक को जो है दूसरे कलरों में अल्लाह ताला बनाता है, दूसरे शक्लों में अल्लाह ताला बनाता है। लेकिन इंसान जो है शक्ल और सूरत को देखकर धोखा खाते हैं, चाहे वो दीन के मामलात में हो, चाहे वो दुनिया के मामलात में हो। असल की चीज़ जो देखने के लायक की है वो दिल है और आमाल है। दिल तो खैर हमें नहीं देख सकते, वो अल्लाह ताला देखता है। हमें बस आमाल को देखना है। इंसान के आमाल को देखकर हमें उसकी दीन के बारे में जो है हमें फ़ैसला करना है, दुनिया के बारे में हमें फ़ैसला करना है। चाहे कितनी भी शक्ल अच्छी हो, उससे अगर उन्हें धोखेदार है तो हम उससे व्यापार नहीं करेंगे। चाहे वो उसकी शक्ल कितनी ही प्यारी हो, अगर वो हमें धोखा दिए तो व्यापार में हमें उससे कभी भी व्यापार करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन दीन के मामलात में आए लोग हमें शक्लों को, सूरतों को देखना पसंद करते हैं। हमारे फलाना साहब जो है इतने नूरानी चेहरा है, उनकी इतनी दाढ़ी जो है घनी है, उनका इतना बड़ा आस्थाना है, उनका इतना बड़ा रोब है लोगों में, और ये सब बोलते। हालांकि ये नहीं देखना सो, जैसा कि हदीस करीमा में इसमें आता है, आमाल को देखना है। हमारे जो बड़े साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, सदका व खैरात करते हैं, अल्लाह ताला की बातें बयान करते ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर अमल करते ही नहीं, ये हमें देखना सो, आमाल को देखना है। हम दिलों को हमें नहीं देख सकते, चाहे उन्हें कितना भी आमाल करे, वो दिल को देखने का काम जो है वो अल्लाह ताला का है। बस हमें आमाल को देखना है। लेकिन ऐसा नहीं करते। इतनी नूरानी चेहरा बोलते थे। तुम्हें जितने भी नूरानी चेहरा रख ले, एक महीना धूप में मजदूरी करे तो पूरी नूरानियत उतर जाती। ये तो हकीकत बात है। हमें रूमा में बैठ को, एशिया में बैठ को बाहर निकले न सका, हमें बैठ को नूरानी चेहरे का तो क्या बोलेंगे बोलो। और ये नूरानी चेहरा जो है ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे नूर देता है, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे नूर छीन लेता है, ये अलग बात है। लेकिन ये फ़ैसला हमें नहीं करना है, हमें बस आमाल को देखना है। एक साहब को फरमाते हुए मैं एक मरतबा सुना था, ये शक्ल से ही वहाँ भी लगता है जी, ये शक्ल से ही लगता है दोनों। अभी वो कौन से गैब की इल्म से आ गई कि नहीं, वही ज़रा टोपी बरार पहन को गए तो इन्हें हमारा वाला हमें सुन्नी ऐसा बोल के बोलते हैं। एक टोपी आज के दिन सुन्नियत का डिसाइड करने वाला बन गए। सूरत भी नहीं, एक टोपी भी डिसाइड करती है। तो जुब्बे पहनने का तरीक़ा जो है ये भी सुन्नी है नहीं डिसाइड करती है। और जो है कई ऐसे चीज़ें हैं आज के दिन हमारे लिए सुन्नियत को डिसाइड करने के डेफिनेशन बन गए। हालांकि ये सब जो है
ये नहीं हमारे लिए एतबार। हमारे लिए एतबार क्या है? उसके आमाल। और दूसरी बात इसमें और एक बात भी है, थोड़ी जिन्हें आमाल करो बोले तो क्या बोलते हैं, दिल में है ना भाई, ये सब भी क्या बात है? नहीं, अल्लाह ताला दिल को देखता है। तो पर्दा कर्मा का तो दिल में है, हम ना को पर्दा करना क्या तो ज़रूरी क्या? नमाज हम पढ़ो भाई तो हमारे दिल में है भाई, पढ़ना को होता नहीं है। दाढ़ी रखो भाई तो दिल में है ना भाई, खाली दाढ़ियाँ रखो चूँकि किसी दुनिया को धोखा देने के वास्ते रखती नो, क्या भी हता नहीं इनके अंदर, ऐसे बात हम बात करते। हालांकि यही हदीस में साफ अल्लाह के रसूल फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता है। दिलों को इसलिए देखता है कि तुम्हें कौन सी नीयत से ये अमल करती है, तुम्हारा नीयत क्या है इस अमल करने इसकी, क्या तुम्हारी दुनिया की मफादात के लिए करती हैं ये अमल, या दूसरों को दिखाने के लिए करती हैं, या किसी को राज़ी करने करती हैं, ये देखता है अल्लाह ताला। क्योंकि जो दिल में नीयत है उसी के मुताबिक जो है अजर रहेगा, क्योंकि यह बाब भी क्या है, ये नीयत की बाब है, इखलास की बाब है। तो अल्लाह ताला दिल को इस एतबार से देखता है। तुम्हारे आमाल भी करना है, अल्लाह ताला उसकी नीयत को देखता है। और इसमें साफ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को भी देखता है और तुम्हारे आमाल को भी देखता है। फिर आमाल को देखता है अल्लाह ताला, बोला इस टाइम को तुम्हें दाढ़ी ना रखती, ये तो आमाल है, तुम्हें ये अमल कर ही नहीं सका, फिर क्या दिखाती तुम्हें दिल, तुम्हारे दिल में क्या होता है? दाढ़ी रखना अमल है, तो दाढ़ी को छोड़ डाल को आमाल को ख़त्म कर लेती है। नमाज़ पढ़ना तुम्हारे ऊपर जो है फ़र्ज़ का अमल है, ये ख़त्म कर को अब क्या दिल में दिखाना कर लेती हैं तुम्हें। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, अमल है, वो अमल को छोड़ डाल को क्या है, हमें दिल में है वो बोलती। ये बात हम पूरे गलत बातें हैं, जहालत के बातें हैं। अगर तुम्हें कुरान पढ़े तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। क्योंकि देखो अल्लाह ताला सूरतुल अनाम 130 पर 2 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वलिकुल्ल दरजातुम मिम्मा आमिलू, यानी इसका मफ़हूम यह है आमाल के मुताबिक हर एक के दर्जे होंगे। सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, तुम्हारे दर्जे जो है, जो जन्नत में हम ना दर्जे मिलने वाले हैं, ये तुम्हारे आमाल के मुताबिक होंगे। आप तो बोलते हैं हमारे दिल में है, फिर यहाँ पे अल्लाह ताला बोलना ना, क्या बोलना सा, तुम्हारे दिल में है सो नहीं, जो तुम्हारे दिल में बोलते हैं उसके मुताबिक जो है अल्लाह ताला जन्नत में दर्जे दे तुम बोलता है वो, ऐसा बोला नहीं अल्लाह ताला, तुम्हारे आमाल के मुताबिक दे तुम बोले। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल मुल्क में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला जो है मौत और ज़िंदगी की इसलिए पैदा फरमाए ताकि तुम ना कुछ जांचे, परखे, टेस्ट करे किस एतबार से तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। अहसनु अमला, अच्छे अमल करने वाले कौन है, जांचने के वास्ते अल्लाह ताला ये ज़िंदगी मौत को पैदा कर को हम ना किस दुनिया में लेकर आए। फिर वही अमाल को हमें छोड़कर, हमारे दिल साफ़ है, हमारा दिल इतना बड़ा है उतना बड़ा है, हमारा ये ख़ानदान है, हमारे नियतां साफ़ है, वो बोली तो क्या भी फ़ायदा नहीं। और एक जगह देखो अल्लाह ताला सूरतुन नहल 30 पर 2 आयत में बोलता है, अल्लाह ताला फरमाता है, उदखुलू जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। ये फ़ैसला कुन आयत है, इसका माना यह है अपने आमालों की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला जब जन्नत में मोमिनों को दाखिल होने का मौका आएगा उस वक्त अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अपने आमाल के वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि आमाल के बगैर हमें जन्नत को जाएंगे, ये हरगिज़ होता नहीं। हाँ, 1-2 केसेस में जो है एक्सट्रीम केसेस में अल्लाह ताला जिसे चाहे उसका होता है, लेकिन उमूमी तौर पर जो है किसी को ये दर्जा इतनी आसानी से हासिल होती है। आमाल करना सोच, उन्हें पैदा कराया सोच अल्लाह ताला उसे आमाल करने के वास्ते। लेकिन एक बात इसमें जीवन में याद रख लो, अल्लाह के रसूल फरमाए कोई भी शख्स महज उसके आमाल के बुनियाद के ऊपर जन्नत में नहीं जाएगा। ये भी फिर याद रख लेना। अमल करते ही बोल को फ़ख्र लगा ले को, फ़ख्र सर को चढ़ को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, सदका व खैरात करता हूँ, बस मैं जन्नत का हकदार हूँ, जन्नत मुझे कन्फर्म हो गया है, ये गलत बातें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाए कोई भी शख्स महज अपने आमाल के मुताबिक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला की रहमत उसे ढांप ना ले।
जब सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से हिम्मत करके पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप भी? तो अल्लाह के रसूल फरमाती, हाँ मैं भी, जब तक मेरे रब की रहमत मुझे ढांप ना ले मैं भी जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। अल्लाह के रसूल इतनी बात फरमाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं, जन्नत के सरदार है, अम्बिया के सरदार है और शफ़ी है, हाशिर है। अल्लाह ताला क़यामत के सब लोगों को जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जमा फरमाता है, उनसे शिफात का दरवाज़ा खुलता है। आप फरमाते हैं अल्लाह के रहमत ढांप लेना चाहिए। हमारे आमाल के मुताबिक जो है हमें इसके ऊपर फ़ख्र कर को जन्नत का दावा नहीं कर सकते। ये बात भी अच्छी तरह याद रख लेना है। इसी तरह जो है आमाल करना है, लेकिन उसकी अजर व सवाब अल्लाह ताला से उम्मीद रख लेना है। लोगों के पास उसे मांगने की ज़रूरत नहीं। हमें इतने आमाल करें, बस हमें इतने बड़े में हमें जन्नत को जाने वाले हैं, ये बोलना ज़रूरी नहीं। आमाल भी करना है और अल्लाह के रहमत के ऊपर उम्मीद भी रख लेना है, ये सही अकीदा है। और इसी तरह किसी के शक्लों के ऊपर ताने देना या किसी के शक्लों और सूरतों के ऊपर जाकर हमारे दीन में बातें मानना, ये सही नहीं। हमारे दीन में बात मानने के लिए हमारे लिए सोर्स, हमारे लिए माखज़ इल्म का वो सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अगर कोई बोले तो उसे चक्कर ले को मान लो। ये नहीं कि इतनी बड़ी नूरानी सूरत वाला है, इतनी बड़ी सफ़ेद बालों वाला, दाढ़ी वाला है तो मैं उसकी बात मान दूंगा, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा शक्ल और सूरत में ना जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ये देखता नहीं, दिलो आमाल को देखो। दिल का देखने का काम अल्लाह का है, बस तुम्हें आमाल को देखो। अमल के ऊपर जो है तुम्हारा भरोसा रख लो और अल्लाह की रहमत के ऊपर उम्मीद रख लो। अल्लाह ताला तमाम आमाल को जो है कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही फ़हम को हासिल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। खूब आमाल करके अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर उम्मीद रख लेने की तौफीक नसीब अता। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हदीस जो है रियादुस सालिहीन में 7 नंबर की हदीस है और इसी तरह यह हदीस सही मुस्लिम में 2560 पर 4 नंबर की हदीस है।